पाकिस्तान का कोई एक बंदा, एक नाम ले लें आप, जिससे आप डिबेट के ख्वाहिशमंद हैं फ्यूचर में। मुझे अब डिबेटों का वाकई शौक नहीं है। मैं कोई मेरे से कैजुअली बात करना चाहे कर ले, मुझे कोई, नहीं, लेकिन जैसे मुझे गांधी पता है साहब हैं कि या इंजीनियर साहब हैं, हेड उनके साथ वन ऑन वन। उनके साथ अगर कभी वन ऑन वन हुई बात तो हो जाए। उनके साथ भी हो सकती है वन ऑन वन। वन ऑन वन बात किसी से भी हो सकती है, मुझे देखना पड़ेगा। मुझे अब चूंकि मुझे खुद देखना पड़ेगा मेरा ख्याल से। अब ऐसे अभी मैं, मुझे जिसका सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार है वो इस चीज का कि अभी मेरे और गालिब के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आए ना, वो और ये काम चलता रहेगा तो वो नेक्स्ट जनरेशन जो आए वो एक तरीके की प्रिपेयर हो रही है, जिनमें ज्यादा पैशन होगा। क्योंकि मेरा भी पैशन अब इससे खत्म हो जाता। मुझे अब इतना कोई मजा नहीं आता इनके साथ डिबेट करके। मुझे अगर कोई इस तरह कोई कैजुअली आके मेरे शो में, मैं इतना आराम तलब हो गया हूं कि अगर आके कोई बात करता है तो कर ले, मैं नहीं कहीं जा रहा बात करने किसी के नहीं पास। सर, लेकिन आपकी आपके लिए बहुत एक ये कामयाब चीज तो यही होगी ना कि आपके साथ गांधी साहब बैठ जाएं या इंजीनियर बैठ जाए, ये बहुत बड़ा हाँ इम्पैक्ट बैठ, पड़ेगा पाकिस्तान। हाँ वो होगा, वो हिस्टोरिकल होंगी वो चीजें। इसलिए जो बड़े बड़े नाम है उनको मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये आपको कह रहा हूं कि मैं आप एक्टिवली नहीं कोई जाएंगे उनके पास, आप नहीं भेजेंगे नहीं नहीं। इनविटेशन। हाँ मैं इनविटेशन नहीं भेजता आप किसी के पास। मैं एक समझ। पहले 1 साल 1.5 साल पहले ये मैं काम कर चुका हूँ। इनको सारों को, ये मुफ्ती तारिक मसूद वगैरह को, इन सबको मैं भेज चुका हूँ। इन्होंने कुछों तो ने कुछ बेसिकली आप इंटरेस्ट थोड़े ठंडे दिखाया। हो गए। ठंडे कर लें आप, या आप कह दें कि भाई इंसान की जिंदगी आगे मूव ऑन होती रहती है। मुझे हम्म। लेकिन अगर कोई सही इक्वल सिटिंग में, कोई प्रॉपर सेटिंग में हो कन्वर्सेशन, तो वो मैं जरूर करूंगा, यानी एक प्रॉपर तरीके से हो। अभी एक वो मुफ्ती नहीं, नेशनल टीवी पे पाकिस्तान में आपको बुला के गांधी साहब को नहीं, बिठा नेशनल के। टीवी पे नहीं होगा। और नहीं, नेशनल टीवी पे नहीं होगा। वो तो अगर हो गया तो वो तो मैं भी हाँ कर दूंगा उनको। वो सर तो वो, ये तो इनमें, बहुत कामयाब हो जाओगे आप अगर ऐसा हो गया तो। इन तिलों में इतने तेल नहीं है मेरे भाई, बोलो भाई। अभी ये इतना चलो आगे नहीं अभी जाएंगे। ये होगा, ये इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में ही होगा। अगर जैसे फर्ज करें, अगर मैं कहीं पे भी इनके शहरों में जाता हूँ, अगर मैं लेट्स से अगर मैं अमेरिका जाता हूँ, उधर गांधी साहब से मिलता हूँ, तो वो भी मेरा ख्याल गांधी साहब टीवी पे कैमरे पे डिबेट नहीं करेंगे। क्यों सर? वो नहीं करेंगे। वो मेरा ख्याल हर बंदे का देखा, मैं नहीं कह सकता लोग, मैं इसी बेस पे कह रहा हूँ कि उन्होंने अभी तक नहीं की किसी के साथ नहीं की है सर, डॉक्टर इसरार डिबेट। अहमद और उनकी 1.5 घंटे की जो नहीं नहीं, डिबेट है। एथियस्टों के साथ नहीं की। हाँ, एथियस्टों ये के तो। साथ नहीं की। आपके जाकिर नालायक साहिब, ओए हो इतना बड़ा मैं चैलेंज करता हूँ ब्रदर, आज वेरी गुड क्वेश्चन। उसने आज तक किसी एथियस्ट के साथ डिबेट नहीं की, आज तक। अच्छा सर, यानी वो आप एक आपकी पिछले जब डिबेट हो रही एक से होगी एक से किसी स्कॉलर के साथ। वो जी। पिछले वो पिछले 25 सालों से लगा हुआ है ये चूरन बेचने। आज तक उसने किसी के साथ डिबेट नहीं की। इवन डेविड वुड का उसे पता है, डेविड वुड का अक्सर एड्रेस भी कर चुका है, डिबेट विद नोबडी। Nobody, he is nobody enough that he knows his name. He's a nobody enough कि he knows इतनी दुनिया को वो उसने। मैं हैरान होता हूँ, डेविड वुड ने इतने अपने देसियों को एक्स मुस्लिम बनाया है जितना हम लोगों ने नहीं बनाया था। तो अच्छा। यानी वो क्रिश्चियन व्यूज, तो वो आपके काम को इतना खतरनाक तरीके से डैमेज कर रहा है, और आप में हिम्मत नहीं हो रही। क्योंकि आपकी वो जो कलाबाजियां है ना, छलांगे, ये हम्म। 2 + 2 = 4, दैट्स व्हाई वी आर मुस्लिम बिकॉज इस्लाम इज 4। वो हम्म। ड्रामेबाजियां किसी के सामने नहीं चलेंगी। वो जो बेचारे ज़ॉम्बीज बैठे होते हैं सामने, उनके हम्म। सामने मूवियां बिक जाएंगी। लेकिन जब आपके साथ कोई बंदा इक्वल फुटिंग पे हो, ये नहीं कि आपने हारिस वहां पे दूर कैमरे पे माइक पे खड़ा हुआ है, उससे माइक इतनी सी बात करने का, फिर उसको माइक नहीं। भाई इक्वल फुटिंग पे हो ना, इक्वल सेटिंग पे साथ बैठा हो, हाँ। साथ मॉडरेटर हो, साथ वो हो, फिर बात करो, राइट। फिर डिबेट करो, लाग अच्छा पता सर, आपकी जाएगा। फ्यूचर में कोई इस किसी तरह ने की नहीं डिबेट करना। हुई तो अब आप इतने ट्रेन हो गए हैं कि आपको ना कंप्यूटर ना बुक्स, किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आपका दिमाग में वो सब आ गया अब। दिमाग में सब कुछ होता है, लेकिन उस वक्त आपको जो कई दफा होता है रेफरेंसेस, इसीलिए जरूर, इसलिए डिपेंड करता है। जब आप स्कॉलर के साथ बात कर रहे होते हैं ना, तो उसको पता होता है जिसका आप रेफरेंस दे रहे होते हो। अब जैसे मैं देख रहा था, अभी महालीज की बात हुई थी मुफ्ती कवि के साथ। मुफ्ती कवि ने, मैं 10 मिनट में उसने इतने झूठ बोल दिया कि मैं उस वक्त उसको पकड़ सकता था। उसने कहा जी रसूल अल्लाह, उसने पूछा जी क्या कहते हैं, चलो उसके ऊपर मैं डिटेल से बात करूंगा, बल्कि मैं उसको वीडियो का रिस्पॉन्स भी दूंगा। बल्कि अभी उसके ऊपर अभी शायद ना ही बात करें, लेकिन हाँ नहीं पता चल जाता है। लेकिन वो जो आम लोग होते हैं ना, जैसे मैंने हवाले दिए उसके इमाम गजाली की किताब के,
जी। उसमें एक बंदा था जिसने वो किताब पढ़ी हुई थी, वो नीचे कह रहा था हाँ ये लिखा हुआ है लेकिन हारिस इसको इल्हाद के नजरिए से देख रहा है, बाकी सारे मुसलमान ये झूठी है, झूठी किताब है, बिकॉज दे डोंट नो दैट, उनको पता ही नहीं, तो उनको हवाला देना जरूरी होता है। जो आलिम होता है, जिस स्कॉलर के साथ जब आप डिबेट कर रहे होते हैं, उसके सामने जब आप ये रख रहे हैं कि कुरान की आयत तो ये कहती है कि रसूल अल्लाह किसी के बाप नहीं है, तो उसको पता होगा कि आप क्या कह रहे हैं। आम बंदे को नहीं उस कॉन्टेक्स्ट का पता होगा। सो आई नो लेकिन दैट, आपके लेकिन जहन से भी निकल सकती है ना सर एट अ टाइम, निकल भी डिबेट के सकती हैं, टाइम पे। हाँ निकल भी सकती हैं, वो तो फिर उस वक्त तो डिपेंड तो करता है कि कंप्यूटर आपके साथ जहन में होना क्या चाहिए, मतलब आपके सामने है। हाँ, कुछ होना चाहिए। कंप्यूटर कंप्यूटर होना चाहिए, और मेरा ख्याल से टू 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 डिबेट जो है ना वो सबसे ज्यादा अच्छी होगी, मतलब क्योंकि दो आपके दो उनके। हाँ, दो हमारे दो उनके, उस तरह। और अगर वन ऑन वन भी हो तो ठीक है, लेकिन टू टू ऑन टू जो है ना वो मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर होती है डिबेट। वो इसलिए होती है कि वाकई अगर कोई बात अगर कर भी रहा तो वो फौरन उसका रेफरेंस भी निकाल के दिखा दे, ये है रेफरेंस, बड़ी स्क्रीन पे सर लगा दे। आप तो दो हो जाएंगे, वो दोनों आपस में डिबेट करने लग जाएंगे, उनकी किताबों में इतने वो इख्तलाफात हैं। आप दोनों तो नहीं एक ही नहीं, वो किताब। एक नहीं, हाँ मजा आए ना, एक बरेलवी और देवबंद बिठा दो साथ। हमारे एथियस्ट एग्री कर जाएंगे, मेरे साथ खाली बैठा होगा, वो तो कर देगा एग्री, हम में तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होगा अनलेस हम वीगनिज्म के ऊपर बात शुरू कर दे। आप दोनों कर जाएंगे, वो पीछे से डिबेट हाँ चल रही होगी उनकी फिर भी। हाँ, वो चले सर, आपस में कर बहुत जाएंगे। आप जो हैं माशाल्लाह इतने बड़े पहाड़ से 1.5 बिलियन पॉपुलेशन से टकरा गए डायरेक्ट हेड ऑन। तो वो अब आपस में टकराए में, ये एक पहाड़ नहीं है ना असल में, ये छोटी छोटी सी पहाड़ियां हैं। ये अच्छा। ये एक पहाड़ नहीं है, ये वो पहाड़ियां, ये आपस में एक दूसरे से लड़ती मरती रहती हैं हर वक्त। तो ये इस दुनिया में सारे काम साइमल्टेनियसली हर वक्त, दुनिया में ना इतनी पेचीदा चीज है, दुनिया में हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो इस वक्त ये भी एक काम हो रहा है, ये आपस में भी लड़ रहे हैं, ये आपस में भी मार खप रहे हैं, फिर ये हमारे खिलाफ भी हो जाते हैं। अब मैं देखता हूँ मौलवियों के भी कुछ स्पेशल मौलवी हैं जो कहते हैं हमने एथिज्म पे फोकस करना है, कोई कहते सही। हैं हमने बरेलवियों पे करना है, कोई देवबंदियों पे लगे हुए हैं, वो सुन्नी शिया आपस में लगे हुए हैं, वो उनमें भी अपने अपने इनके चक्कर चल रहे हैं और उनको, सर यानी एक मैंने अब आपके बारे में मैंने एक ये भी सुना कि हारिस जो है ना वो इस्लाम को इकट्ठा कर रहा है। मैंने कहा कैसे? बोल रहे कि वो जो है ना अब सारे मुसलमान आपस में तो लड़ रहे थे, लेकिन अब कोई हारिस जैसा आ जाएगा ना तो ये सारे एक होके हारिस वो जैसों नहीं के होंगे, खिलाफ लड़ना शुरू कर देंगे। वो नहीं होंगे, वो नहीं होंगे, ये नहीं हो सकते, ये है, ये आइडिया ही ऐसा है, ये हो ही नहीं सकते। देखें अकीदे की जो जंग होती है ना, अकीदे बिलीफ्स जो होते हैं, जो डेड बिलीफ्स होते हैं, जो सॉरी जो बिलीफ्स ऐसे होते हैं जिनका कोई एविडेंस नहीं होता। अब बाबे बरेलवी ने ये लिख दिया, बाबा देवबंदी ने ये लिख दिया, तो ये क्या आपस में, अब उसकी कोई एविडेंस तो है नहीं। एक कहता है जी रसूल अल्लाह की जिस्म जो है, रसूल अल्लाह रात को कब्र में उठ के बैठ के अपनी बीवियों के साथ चाय शाय पीते हैं या और भी काम करते हैं, दूसरे कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये सारी बातें एविडेंस के ऊपर तो नहीं है, और जब इनको कोई ये कहता है कि भाई ये गलत है, तो ये उसके खिलाफ हो जाएंगे। तो चाहे वो एथियस्ट हो या चाहे वो कोई और हो, उनकी जंग उसके साथ भी उतनी उसके ही साथ रहेगी। हाँ। तो सही ये सही। इतना आसान नहीं है अच्छा सर। चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा जी, चार लोग क्या कह रहे हैं, डिड यू गिव ओपन चैलेंज टू जाकिर नाइक और नॉट? नो, जाकिर नाइक को तो मैंने दिया हुआ पहले भी, वो दिया हुआ, उसने कहाँ करना है यार, वो नहीं आएगा। जाकिर जाकिर नालायक की वीडियो जो मेरी एक इंग्लिश के चैनल के ऊपर वीडियो, उसके पता नहीं 2 लाख व्यूज हुए हैं, उसने देखी भी है। जाकिर नाइक इतना इतना को ही इज अ रेलिक ऑफ द पास्ट, वो इतना पुड़लू किस्म का आदमी है। आज तक यानी इतनी इसमें हिम्मत थी, कभी सैम हैरिस के सामने जाता, कभी रिचर्ड रिचर्ड डॉकिंस से डिबेट नहीं करेगा, सैम हैरिस के सामने, अगर हम तो छोटे लोग हैं ना, ओ जी और छोटे 2 मिलियन पीपल नहीं इकट्ठे कर सकते ये, अच्छा जी, हर वक्त उसका स्टैंडर्ड जो है ना बदलता रहता। तो भाई आप सैम हैरिस के साथ बात करो, कच्चा खा के पीछे से हग के निकल जाएगा, आप बेड़े गर्क हो जाएंगे आपके। लेकिन आज तक इसने कभी किसी एथियस्ट से बात नहीं की। वो जे साइंस टोल्ड अस 1400, साइंस delegated है, कुरान टोल्ड अस 1400 years ago, सन orbits around its axis। कुरान में कहा लिखा, एग शेप, अर्थ दहाहा मींस एग शेप, अपने मतलब अपनी अहमद दिदात की कॉपी पेस्ट मारी हुई है, और ये सारे आर्गुमेंट्स इन्होंने क्रिश्चियन अपॉलोजिस्ट से उठाए हुए हैं। क्रिश्चियनों से तो शायद डिबेट कर ले, हिंदुओं से तो शायद डिबेट मेरा ख्याल उसने की है, लेकिन एथियस्ट के साथ ही कभी डिबेट नहीं करेंगे। सो लेकिन होगा इक्वल सेटिंग पे, अगर कभी होगी बात इन लोगों से, बड़े बड़े लोगों से डिबेट होगी तो इक्वल फुटिंग पे होगी, ऐसे नहीं होगी। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।